भारतीय वायुसेना कराची में 2 दिवसीय एयर शो संपन्न। देखने वालों ने सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम के शौर्य, पराक्रम, संतुलन और समन्वय को किया सलाम। मुख्यमंत्री ने स्पेन के बार्सिलोना में प्रवासी भारतीयों और उद्यमियों से की मुलाकात। राज्य में पूंजी निवेश का आग्रह, हुआ औपचारिक स्वागत। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के महापर्व ईस्टर की देश भर में धूम। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। गिरजाघरों में विशेष आराधना। और रांची की टीम ने मेजबान पश्चिमी सिंहभूम को हराकर अंतर जिला सीनियर महिला क्रिकेट का जीता खिताब। स्कूली गेम्स की फुटबॉल स्पर्धा में झारखंड का दमदार प्रदर्शन। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचार पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल सेवा दिवस पर कल दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही सिविल सेवकों को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। सरायकेला खरसावां के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को भी लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सरायकेला खरसावां में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर 22 और 23 अप्रैल को सऊदी अरब जाएंगे। इस दौरान आपसी संबंधों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अप्रैल के बीच सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के आमंत्रण पर सऊदी अरब जा रहे हैं। 2016 और 2019 के बाद यह पीएम मोदी की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा होगी। Prime Minister's engagements will include a one-on-one meeting with His Royal Highness the Crown Prince, as well as formal engagements that include a ceremonial welcome and bilateral talks. The two leaders will co-chair the second meeting of the Strategic Partnership Council. भारत और सऊदी अरब के बीच लंबे ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जन जन के बीच संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय सहयोग साझा करते आए हैं। ऐसे में पीएम की यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। Saudi Arabia hosts a very large Indian expatriate community, possibly the second largest expatriate community of its kind anywhere in the world. Saudi Arabia is a leading voice in the Islamic world and is increasingly playing an important role in regional developments. भारत और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा दोनों देशों की बहुआयामी साझेदारी को जहां नई गति देगा, वहीं ये क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रांची में भारतीय वायुसेना का 2 दिवसीय एयर शो आज संपन्न हुआ। नामकुम के खोजाटोली स्थित आर्मी ग्राउंड में आज भी लोगों को भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम के शौर्य, पराक्रम और अद्भुत कौशल को देखने का मौका मिला। इस क्षण का गवाह बनने के लिए खास और आर्मी ग्राउंड पहुंचे थे कई आम और खास लोग। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने अपने करतब से सभी को अचंभित और रोमांचित कर दिया। आज आप उड़ान भरता देख रहे हैं, वे हैं हॉक मार्क 132 एडवांस जेट ट्रेनर और इस विमान का 360 डिग्री व्यू आपको दिखाने आ रहे हैं नंबर 7। ये देखिए आपकी दाहिनी ओर से।
एयर शो के दौरान नामकुम का आर्मी ग्राउंड देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत नजर आया। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम के सदस्यों के शौर्य और पराक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोग भारतीय वायुसेना की दक्षता और क्षमता से परिचित हो सके। जो सूर्य किरण के माध्यम से हमारा शौर्य, हमारा पराक्रम, हमारी वायुसेना, पूरा डिफेंस सेक्टर हम मजबूत हुए हैं, हम इनकी बिना छुए हैं, आत्मनिर्भर हुए हैं और यह गर्व है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में 70% आत्मनिर्भर हुआ है। मित्रों, पुराना भारत नहीं रहा, ये नया भारत है। न डरता है, न झुकता है, न पीठ दिखाता है, न किसी देश के आगे हाथ फैलाता है। ये नया भारत दुनिया के शतक से शतक राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के आंख में आंख डालकर बात करता है। ये नया भारत है। झारखंड दौरे के क्रम में भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह कल रांची के गुरु नानक स्कूल के विद्यार्थियों से भी रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को सफलता का मंत्र दिया और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया और सफलता के टिप्स दिए। उन्होंने सभी से विकसित भारत में योगदान देने का भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पेन के बार्सिलोना में भारतीय प्रवासी उद्यमियों और अन्य कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें झारखंड में पूंजी निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान झारखंड में एक्सपर्ट स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खास तौर पर चर्चा हुई। खेल और युवा विकास को लेकर भी सहयोग की संभावनाओं पर बातचीत सकारात्मक रही। मुख्यमंत्री ने इस दौरान उद्यमियों को राज्य की नई औद्योगिक नीति, स्टार्टअप इकोसिस्टम और प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड में निवेश की असीम संभावनाएं हैं। इधर बार्सिलोना पहुंचने पर मुख्यमंत्री का औपचारिक स्वागत हुआ। श्री सोरेन मैड्रिड में प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ निवेश को लेकर बैठक भी करेंगे। उनका स्वीडन दौरा भी प्रस्तावित है। नए वक्फ कानून के संबंध में भाजपा आज से देश भर में एक बड़ा जन जागरूकता अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान के माध्यम से लोगों को इस सर्वहितैषी कानून के बारे में सही और सटीक जानकारी दी जाएगी ताकि उनकी शंकाओं का निराकरण हो सके। शुरू करने जा रही है। यह अभियान 5 मई तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य अफवाहों को दूर कर ये बताना है कि वक्फ अधिनियम मुस्लिम समुदाय के लिए किस तरह से फायदेमंद है। विपक्ष लगातार वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में अफवाह फैला रहा है। ऐसे में भाजपा बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाकर इन अफवाहों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। पार्टी का फोकस खास तौर से गरीब मुसलमानों और महिलाओं पर रहेगा और इसे वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का नाम दिया गया है। इस पार्टी ने इसे लेकर देश भर में संपर्क, संवाद और अन्य कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला तैयार की है। इसके अलावा भाजपा वक्फ संशोधन के लाभों को घर घर पहुंचाएगी। वक्फ संशोधन कानून के प्रभावी होने के बाद से ही देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नए कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में भी जमकर हिंसा हुई है। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में इंटर एजेंसी सहयोग के उद्देश्य से सिनर्जी कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान श्री गुप्ता ने आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि सैनिक स्टेशंस में कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन से संबंधित सर्वोत्तम व्यवस्थाओं का पता लगाने की जरूरत है ताकि उन्हें बेहतर बनाया जा सके। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि ऐसे आयोजन से विश्वास और समन्वय को मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य पुलिस सैनिकों की निस्वार्थ राष्ट्र सेवा के लिए सर्वोच्च सम्मान देती है। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ अभियान अनवरत जारी है, जिसमें सुरक्षा बलों को आशातीत सफलता भी मिल रही है। लातेहार के गारू थाना क्षेत्र के जंगलों में सर्च अभियान के दौरान जवानों ने सिलेंडर बम को बरामद कर उसे डिफ्यूज किया।
रांची में पुलिस ने कांके रोड स्थित एक दुकान में लूटपाट मामले का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि इन अपराधियों के पास से हथियार समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। इधर राहे थाना क्षेत्र से चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और सस्ते दामों में बेच रहा है। इस सूचना को पाने के बाद पुलिस को गिरफ्तार हुए हैं, तीसरा फरार है और 3 चोरी का बाइक बरामद हुआ है। हम लोग जो है जो तीसरा चोर है वो पकड़ा जाएगा तो उसका और भी बाइक बरामद होगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने संपत्ति से जुड़े एक मामले में बड़ा आदेश सुनाया है। अदालत ने कल एक मामले की सुनवाई के दौरान अपने आदेश में कहा कि सिर्फ संपत्ति का स्पष्ट विवरण न होना या वसीयत करने वाले की मौत वसीयत के तुरंत बाद होना वसीयत को अमान्य नहीं कर सकता। विद्यार्थियों के हित में धनबाद स्थित IIT ISM ने बड़ा फैसला लिया है। IIT ISM के डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज कुमार ने बताया कि JEE एडवांस के टॉपरों को संस्थान निःशुल्क पढ़ाई का अवसर देने जा रहा है। उन्होंने बताया कि JEE एडवांस में 1000 से नीचे जिन अभ्यर्थियों का रैंक आएगा वैसे विद्यार्थियों को IIT ISM में निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि संस्थान के विद्यार्थियों को अच्छी जगह प्लेसमेंट भी मिल रहा है। जो 18 मई को परीक्षा का किट आया हुआ है JEE एडवांस की, और उस 2.5 लाख बच्चों में जिनका 1000 का कॉमन मेरिट लिस्ट आएगा अप टू 1000, उनको हम क्या करेंगे, निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करेंगे। अगर वो IIT ISM धनबाद को ऑप्ट करते हैं अपने कैरियर के लिए तो उनको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। आपका पसंदीदा DD झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। पसंदीदा DD झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ DD झारखंड पर। वेव समिट को लेकर रचनाकार और कलाकारों को काफी मंच मिल रहा है। इस सिलसिले में कॉस्प्ले चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट की घोषणा कर दी गई है। कॉस्प्ले चैंपियनशिप 2025 को भारत की सबसे प्रतिष्ठित और समावेशी कॉस्प्ले प्रतियोगिताओं में से एक माना जाता है, जो वेब समिट की जीवंत पृष्ठभूमि में आयोजित की गई है। मुंबई में कॉस्प्लेयर्स की रचनात्मकता और जुनून देखने को मिला कॉस्प्लेयर्स वेब्स के लिए वाइल्ड कार्ड शोडाउन में। हमने कॉस्प्लेयर्स को एक मौका दिया है जहां पे वो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के ऊपर कॉस्प्लेस की तरह कैरेक्टर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड वेव समिट में इनके लिए एक बड़ा मौका मिलेगा जहां पे वो नेशन वाइड लेवल पे कॉस्प्ले इमर्सिव एक्सपीरियंस दे सकते हैं एंड वहां पे पार्टिसिपेट करके अपना एक करियर बना सकते हैं। वेव्स कॉस्प्ले चैंपियनशिप शोडाउन काफी बेहतर तरीके से हुआ। जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनमें जो एनर्जी थी, एंथुजियाज्म थी, वो अलग लेवल की थी। अभी एक कॉस्प्ले की चैंपियनशिप का नाम पे एक इवेंट अभी कर लिया था हमने। बहुत सारे कॉस्प्लेयर्स हैदराबाद से ऑलरेडी हम तो कंप्लीट कर चुका है उधर, और आज हम तो कोशिश किया था सबसे अच्छा, बट लेकिन इधर तो अलग ही हो रहे, मतलब इतना सारे कॉस्प्लेयर्स हम तो एक्सपेक्ट किया भी नहीं। 50 से ज्यादा वाइल्ड कार्ड प्रतिभागियों में से 30 कॉस्प्लेयर्स को उनकी असाधारण रचनात्मकता, शिल्प कौशल और प्रदर्शन के लिए चुना गया। वाइल्ड कार्ड शोडाउन ने इन जोशीले कलाकारों को अपने हुनर दिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपोजर बहुत कम मिला है, मतलब इंडियन माइथोलॉजी और इंडियन कल्चर कॉस्प्ले के मामले में। ऐसा नहीं कि लोग करते शायद बहुत लोग को उतना अप्रिसिएशन वगैरह नहीं मिलता होगा, तो मोटिवेशन नहीं मिलता होगा करने के लिए। बट मेरा ऐसा बोलना है कि अगर हमारे होम ग्राउंड पे अगर हम हमारा कल्चर अपस्टैंड नहीं करेंगे तो हम बाहर वालों को, जो लोग का कल्चर हम इधर अडॉप्ट करें, उनको हम कैसा एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं।
इंडियन माइथोलॉजी का कैरेक्टर्स भी कॉस्प्ले कर सकते हैं। यूजुअली हम अगर इवेंट्स में जाते हैं तो हम ऐसे एनिमे मांगा वगैरह ही कर लेते हैं, बट यहाँ पे जब मैंने इंडियन माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स देखे, मैंने पर्सनली नहीं किया बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एक अच्छा एडिशन था। मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा इसका ऑन दूरदर्शन एंड मैंने सोचा कि इसमें जाया कैसे जा सकता है, मे बी मैं ऐसे ही अटेंड कर लूँ, एंड फिर मुझे कॉस्प्ले का अपॉर्चुनिटी दिखा एंड मैं यहाँ पे कॉस्प्ले करने आई हूँ। वेब्स कॉस्प्ले चैंपियनशिप क्रिएटर्स स्ट्रीट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ये चैंपियनशिप पारंपरिक भारतीय कहानी कहने और वैश्विक पॉप संस्कृति के बीच दूरी को पाटने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे भारतीय रचनाकारों को वो प्रसिद्धि मिले जिसके वो हकदार हैं। श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मुंबई। मुंबई में 1 से 4 मई के बीच वेव समिट का आयोजन होना है और इसे लेकर रोड टू गेम जैम प्रतियोगिता के 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन के एक भाग के रूप में रोड टू गेम जैम प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत इस प्रतियोगिता के लिए चुने गए 10 सर्वश्रेष्ठ खेलों में से एक साइलेंस किल्स भी है। इस गेम के निर्माता कोलकाता के अवस बिस्वास और उनकी टीम एब्सर्ड सॉफ्टवेयर है। अवस बिस्वास ने वेव्स में भाग लेने पर अपने अनुभवों को दूरदर्शन के साथ साझा किया। सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हो इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जिन्होंने इतना बढ़िया इवेंट और समिट ऑर्गेनाइज़ किया है, जहाँ पे सिर्फ गेमिंग नहीं, वहाँ पे और भी बहुत कुछ हो रहा है, एनिमेशन रिलेटेड, मूवी रिलेटेड। सो इतने सारे एंथुजियास्टिक पीपल से हमें मिलने का मौका मिलेगा, कनेक्ट कर पाएंगे, और स्पेशली मेरे जैसे और भी 20 लोग होंगे जिनको मेरे ही फील्ड में इंटरेस्ट होगा, तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है मेरे लिए। क्योंकि मैंने देखा है एक कमरे में बैठ के तो मैं गेम बना लेता हूँ, लेकिन जब मैं इसको लेके जाता हूँ 4 लोगों के सामने, तब मुश्किल होता है कि आप समझा पाए कि इस गेम का इम्पैक्ट क्या है, चाहे वो सोशल लाइफ में हो या किसी के एन्जॉयमेंट में हो। जब आप ऐसे ही और 4 लोगों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देश भर में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के तहत विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी के तहत गिरिडीह समाहरणालय परिसर में पोषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट। गिरिडीह जिले में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के तहत उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर समाहरणालय परिसर में पोषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने कहा कि स्वस्थ समाज के लिए पौष्टिक आहार का सेवन जरूरी है। स्वादिष्ट व्यंजन बन सकता है, तो उससे संबंधित कोई कॉम्पिटिशन हम लोगों ने कराया था, जिसमें कि 3 परियोजना को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया गया। पोषण प्रतियोगिता में सेविकाओं ने पोषण आहार के रूप में लजीज व्यंजनों के कई स्टॉल लगाए, जिसने सभी का मन मोहा। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान धात्री माताओं की गोद भराई और बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी हुआ। आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने गोद भराई और अन्नप्राशन का भी कार्यक्रम किया है। गोद भराई जो लोगों को, गर्भवती महिलाओं को बताना कि उनके बच्चे होंगे और होने वाले हैं, तो इस बीच में उनको क्या खाना पीना है। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा का मुख्य उद्देश्य मातृ पोषण, उचित स्तनपान के तरीकों और नवजात शिशुओं के विकास के लिए संतुलित आहार के संबंध में जागरूक करना है। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। चक्रधरपुर रेल डिवीजन में विकास कार्यों की वजह से कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। आज से 24 अप्रैल तक हटिया राउरकेला पैसेंजर ट्रेन रद्द रहेगी। इसके अलावा टाटा राउरकेला मेमो ट्रेन आज से 25 अप्रैल तक नहीं चलेगी। हटिया पुरी तपस्विनी एक्सप्रेस भी कुछ खास तिथियों में रद्द रहेगी। कुछ अन्य ट्रेनें भी इस अवधि में रद्द रहेंगी। झारखंड समेत देश भर में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का महान पर्व ईस्टर धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के अन्य हिस्सों में भी ईस्टर को लेकर हर्ष और उल्लास का माहौल है और माना जाता है कि इस दिन प्रभु यीशु का पुनर्जन्म हुआ था। ये त्योहार ईसाई धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र त्योहारों में से एक है। ये गुड फ्राइडे के बाद आने वाले संडे को मनाया जाता है और इसीलिए इसे ईस्टर संडे भी कहा जाता है। इस खास अवसर पर चर्चों में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया जाता है और साथ ही लोग प्रभु यीशु के उपदेशों को याद करते हैं। ये दिन प्रेम, बलिदान और पुनः जीवन का त्योहार है, जो हमें आशा और विश्वास सिखाता है।
राज्य के विभिन्न जिलों में ईस्टर पर गिरजाघरों में विशेष आराधना भी हुई, जिसमें विश्वासियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी दिखी। रांची में भी ईसाई धर्मावलंबी अपने सांस्कृतिक रीति रिवाजों के साथ ईस्टर मना रहे हैं, जिसे पास्का पर्व, उठना पर्व या कब्र पर्व भी कहा जाता है। इस अवसर पर ईसाई धर्मावलंबियों ने विभिन्न गिरजाघरों में प्रार्थना की और शांति का संदेश दिया। ईस्टर का सबसे बड़ा संदेश हमारे लिए प्रेम का है, सेवा का है, क्षमा का है, आशा का है। और ईस्टर का त्यौहार मैं एक संबंध के रूप में देखता हूँ। हमारा संबंध खुद के साथ कैसा है, हमारा संबंध ईश्वर के साथ कैसा है और हमारा संबंध पर्यावरण के साथ, ब्रह्मांड के साथ कैसा है, अपने पड़ोसियों के साथ कैसा है। इन्हीं संबंधों को लेकर के तो ईसा इस धरा पे आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि सभी को ईस्टर की बधाई। इस अवसर पर हम ईसा मसीह के पुनरुत्थान का जश्न मनाते हैं। ये त्योहार नई उम्मीद और नई शुरुआत की भावना को प्रेरित करता है। ईसा मसीह की शिक्षाएं मानवता को प्रेम और त्याग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। आशा और आनंद का ये त्योहार सभी के लिए शांति और समृद्धि लाए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईस्टर की देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस मौके पर अपने संदेश में कहा कि यह त्यौहार हर व्यक्ति में आशा, नई ऊर्जा और करुणा का संचार करे। वो ईस्टर की बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि सभी को ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये ईस्टर इसीलिए खास है क्योंकि दुनिया भर में जयंती वर्ष को बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये पवित्र अवसर हर व्यक्ति में आशा, नवीनीकरण और करुणा की भावना जगाए, चारों ओर खुशियां और सद्भावना हो। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ईस्टर की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने शुभकामना संदेश में कहा कि यह पर्व संपूर्ण मानव समाज को प्रेम, दया, करुणा और सामाजिक सद्भाव का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि यह पवित्र त्यौहार हमें याद दिलाता है कि प्रेम में नफरत से अधिक शक्ति है। उन्होंने लोगों से जाति, धर्म और पंथ के भेदभाव के बिना ही सद्भावना व्यक्त करते हुए ईस्टर मनाने का आह्वान किया। और अब खेल से जुड़ी खबरें। रांची की टीम ने मेजबान पश्चिमी सिंहभूम को हराकर अंतर जिला महिला सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। कल चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में रांची ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए पश्चिमी सिंहभूम को 8 विकेट से पराजित किया। पश्चिमी सिंहभूम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए थे, जिसे रांची ने आसानी से हासिल कर लिया। विजेता और उपविजेता टीमों को जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर और पूर्व क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने सम्मानित किया। जेसीए के लिए भी मैं जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जेसीए ने इस प्रकार का अवसर पश्चिमी सिंहभूम जिला एसोसिएशन को दिया और न ही केवल जो टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके लिए अच्छा मौका है, बल्कि जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है। अभी सीनियर में भी रनर अप हुई तो अच्छा खेल रही है चाईबासा की टीम, प्लस झारखंड के लिए भी अच्छा साइन है। अगर आप छोटे जगह से प्लेयर ज़्यादा निकलेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। उनका सपोर्ट और उनका योगदान बहुत ज़्यादा था, उसके बिना ये नहीं हो पाता। और वो लोग हर वक्त मेरे को पुश कर रहे थे, वहाँ पे रहना है, तो बस मेरे दिमाग में था कि मेरे को ख़त्म करके आना है मैच, दैट्स इट। मणिपुर में आयोजित 68वीं स्कूली नेशनल गेम्स के फुटबॉल स्पर्धा में झारखंड ने दमदार प्रदर्शन किया है। बालक और बालिका टीम ने प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बालक टीम ने उत्तर प्रदेश को शिकस्त दी, वहीं बालिका वर्ग में महाराष्ट्र को हराया। और अब मौसम का हाल। चक्रवातीय प्रवाह के असर से राज्य में मौसम का मिजाज पिछले कुछ दिनों से बदल गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक राज्य के कई इलाकों में 22 अप्रैल तक हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। अधिकांश जिलों में फिलहाल अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। हजारीबाग के 3 किसान दोस्तों ने तरबूज की खेती कर आर्थिक संपन्नता की नजीर पेश की है। देखिए खास रिपोर्ट। हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड के आंधो गांव में तरबूज की खेती ने 3 किसान मित्रों की तकदीर बदलने का काम किया है। किसान नरेश प्रसाद, गौतम कुमार साहू और अजय कुमार राणा पहले मजदूरी करते थे,
जिससे काफी कम आमदनी होती थी। लेकिन तरबूज उत्पादन ने उनके जीवन में बदलाव ला दिया है। तरबूज का खेती लगाए, पहले बाहर में काम करते थे, उधर छोड़ छाड़ के इधर लगे हुए हैं खेती में। इधर आदमी पहले डरता था, लेकिन अभी फिलहाल कुछ वैसा बात नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। तीनों किसान मित्र ने कुछ अलग करने की ठानी और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पहल करते हुए 10 एकड़ जमीन पर तरबूज की खेती शुरू की। किसान अजय कुमार ने बताया कि तरबूज की मांग अन्य राज्यों में भी बढ़ी है। इसे मतलब प्रॉफिट भी अच्छा होता है। यहाँ पहली बार किए थे ये पूरा जमीन बंजर था, इसको हम लोग मेहनत करके और कुछ करके मतलब अच्छा से खेती कर रहे हैं। झारखंड में कृषि विकास की असीम संभावनाएं हैं और यहाँ के किसान भी धरती से सोना उपजाने का जज्बा रखते हैं। जरूरत है किसानों को संबल प्रदान करने की, ताकि वे नई उड़ान भर सकें। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से ब्यूरो रिपोर्ट। इतिहास में किन बातों के लिए खास है आज का दिन, आइए जानते हैं। बीस अप्रैल साल 1946 को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ववर्ती संस्था राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस को एक घोषणा के साथ भंग कर दिया गया। साल 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्य कार्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थापित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संसार में शांति स्थापित करने के लिए जितने भी प्रयास किए गए, उनमें सबसे प्रमुख राष्ट्र संघ का गठन था। विश्व युद्ध में हुए अपार जनधन के विनाश के कारण विश्वव्यापी स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का अनुभव किया गया। राष्ट्र संघ इसी अवधारणा का परिणाम था। बाद में राष्ट्र संघ के ढांचे और उद्देश्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाया गया। 20 अप्रैल साल 1972 को अपोलो 16 चांद पर उतरा। इस यान को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इस अंतरिक्ष मिशन को कमांडर जॉन यंग, लूनर मॉड्यूल पायलट चार्ल्स एम। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। भारतीय वायुसेना कराची में 2 दिवसीय एयर शो संपन्न। देखने वालों ने सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम के शौर्य, पराक्रम, संतुलन और समन्वय को किया सलाम। मुख्यमंत्री ने स्पेन के बार्सिलोना में प्रवासी भारतीयों और उद्यमियों से की मुलाकात। राज्य में पूंजी निवेश का आग्रह, हुआ औपचारिक स्वागत। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के महान पर्व ईस्टर की देश भर में धूम। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। गिरजाघरों में विशेष आराधना। और रांची की टीम ने मेजबान पश्चिमी सिंहभूम को हराकर अंतर जिला सीनियर महिला क्रिकेट का जीता खिताब। स्कूली गेम्स की फुटबॉल स्पर्धा में झारखंड का दमदार प्रदर्शन।